ये सब आलंबन है, सब आलंबन है, सब आलंबन है, उनको छोड़ना है। पर आज छोड़ के बैठ जाओगे ना तो काम नहीं होगा। कमजोरी कमजोरी भी हम छोड़ने का प्रयास करेंगे तो कभी वो कमजोरी छूटने वाली नहीं है। कभी कभी ये साधन, ये निमित्त हमसे छूटने वाले नहीं हैं। ये पक्का मानना, जितना जितना जोर से उनसे दूर भागने का प्रयास करोगे वो उतना ही तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। छोड़ो मत, भागो मत, उनको ही सही तरीके से प्रयोग में लाओ। सही तरीके से प्रयोग में लाना है। जो ये आलम्बन है, जो ये निमित्त है, जो ये साधन है, ये सब कुछ हमें तरीका बदलते हुए, उनके प्रयोगों को बदलते हुए, उनका उपयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। चाहे व्यवहार न से कही हुई चार आराधनाएं क्यों ना हो, चाहे निश्चय न से कही हुई चार आराधनाएं क्यों ना हो, पहुंचना हमें निश्चय न सी चार आराधना से अल्टीमेटली आत्मा में ही था। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा निश्चय, यही मेरा निर्धार है। पर ज्ञानियों, वह व्यवहार, चार आराधनाएं, वह चारित्र, तप, ये सब कुछ जब तक हम व्यवहार से आलंबन रूप करेंगे नहीं, तब तक वहां पहुंचने वाले नहीं हैं। अगर हम पहले ही दिन कह दे क्या करना है पूजा पाठ करके, वो भी पुण्य आश्रव का ही साधन है, ये सब व्यवहार छोड़ना ही है। उदय पंडित जी, छोड़ना तब है जब कुछ पकड़ में आए, जब कुछ पकड़ में आए। आज ये पागलों की भीड़ लगी है कि व्यवहार हेय है, व्यवहार हेय है, पूजा पाठ आश्रव तत्व है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे छोड़ने के पहले कुछ ग्रहण तो कर लो। मान लिया ये कमजोरी है, मान लिया ये व्यवहार हेय है, पर उसको कहीं न कहीं उसको ही, कमजोरी को हमें मजबूती रूप बनाना है। वही व्यवहार चलते 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 मंजिल पर पहुंचने पर निश्चय होने वाला है, निर्धार होने वाला है। पर पहले ही जीने की सीढ़ी को छोड़ दो, ऊपर नहीं। जब मंजिल के बिल्कुल सामने हो जाओ ना, तब जीने को छोड़ना है, तब सीढ़ी को छोड़ना है। पर पहले ही छोड़ दे तो मंजिल कभी मिलने वाली नहीं है, नहीं है। आज आचार्य भगवान देवसेन स्वामी यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। ये जो भेद रूप चार व्यवहार आराधना ज्ञानियों कही है, ये चार सीढ़ियां जो कही है, उन चार सीढ़ियों को पहले ही दिन से है ये मत कह दो, पहले ही दिन से छोड़ना है मत कह दो, पहले ही दिन से ये मजबूरी कमजोरी मत कह दो। है पर कब? जब तुम्हारे लिए निश्चय पकड़ में आए तब। समस्या यही हो रही है माँ, ना व्यक्ति निश्चय में जी पा रहा है और उपदेश सुनकर व्यवहार से भी दूर हो गया। ना घर का बचाना, कौन तेवरी कौन? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ना घर का बचा, ना बेचारा घाट का बचा। ना निश्चय में जी पा रहा है, पहुँच ही नहीं पा रहा है, शुद्ध में पहुंच नहीं पा रहा है। और पुण्य छोड़ दो, पाप छोड़ दो। अरे पाप छूट नहीं रहा बेचारे से, और कह रहे शुद्ध जान लो, पाप पुण्य छोड़ दो, पुण्य है व्यवहार है। अरे समझो तो, अवस्था विशेष समझो। आप कौन से सीढ़ी पे हो, कौन से पायदान पे हो, ये सोचकर आगे पीछे का तो निर्णय करो। मान लिया ये व्यवहार, ये सब कुछ छोड़ना है, कमजोरी है, मजबूरी है, पर उनको छोड़ने से, उनको उनसे भागने से काम नहीं होगा। उसी व्यवहार रूपी एक तट से हमें निश्चय रूपी दूसरे नदी के तट तक पहुंचना है। दोनों नदी के तट है, एक भेद कथन करता है, एक अभेद कथन करता है। अभेद तक पहुंचने के लिए ही ये भेद कहे है। पहुंचना वही है, पहुंचना बिल्कुल वही है, पर वहां पहुंचने तक जो प्राप्त है उसको साथ लेकर ही मंजिल तक पहुंचना है, अन्यथा पहुंचने वाले नहीं है। सर्वथा संसार में कोई वस्तु है ये नहीं है छोड़ने योग्य नहीं, सर्वथा। कथनचित हो सकती है,
कथनचित हो सकती है, पर सर्वथा कोई भी वस्तु माँ संसार में हेय यानी छोड़ने योग्य नहीं है, कमजोरी भी नहीं है। क्या कमजोरी का सही उपयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर ये तरीका मुझे आना चाहिए कि मैं कैसे अपनी कमजोरी छोड़ने योग्य वस्तुओं का उपयोग कर लूं। माँ फेंकने योग्य वस्तु की भी भोजन में तरीका बदलकर आपने नई प्रस्तुति, नई डिश बनाई कि नहीं? छोड़ने योग्य था, छूट ही गया था, बच ही गया था, पर फिर भी वो बनाया हुआ भोजन, अन्न वेस्ट ना जाए, कितने अच्छे तरीके से उसको ही प्रयोग में लाया। ऐसे ही ये व्यवहार है, ऐसे ये भेद कथन है, ऐसे ही ये साधन है। आज हमें उनका ही उपयोग करना है, आज उन पर ही चलना है, फिर जाके कभी वे ही हमारे लिए वह सीढ़ी का काम कराते हुए मंजिल तक पहुंचाने के लिए निमित्त बनेंगे। आज मंजिल मिलने वाली नहीं है, आज मंजिल मिलने वाली नहीं है, पर आज मंजिल के लिए चलना आज ही पड़ेगा। कल परसों चलने से मंजिल मिले वो भी जरूरी नहीं है, चलना तो आज पड़ेगा। पहुंचेंगे जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, पर चलना चलना आज ही पड़ेगा, आज ही पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। ये मत सोच लेना, ये मत सोच लेना। बहुत सारे लोग नरेश भाई ये सोचते हैं महाराज दो बातें करते हैं। दो बातें नहीं हैं, बात एक ही है, तरीका अलग अलग है। बहुत अच्छे से समझना, चाहे निश्चय हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे मुनिराजों के वक्तव्य हो, चाहे आचार्य भगवंतों का कथन हो, वे कभी भेद के कहते, कभी अभेद की कहते, कभी पूरब की कहते, कभी पश्चिम की कहते। ज्ञानियों दिशाएं बिल्कुल अपोजिट है, पर फिर भी दिशा है। दिशाएं बिल्कुल अपोजिट है, कथन बिल्कुल अपोजिट है, पर फिर भी एक ही स्थान पर से दिखने वाली वो दिशा है, अलग अलग नहीं। अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। निश्चय हो, व्यवहार हो, कथन हो, चाहे क्रियाएं हो, ये सब कुछ हमें अनेकांत से ही समझना है। और जिसके पास अनेकांत नहीं है वो बेचारा भ्रमित होता है, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों नहीं कहा। वह कभी भेद कहते हैं। बातें दो नहीं है, बातें दो नहीं है, बातें दो नहीं है। दो तरीके हो सकते हैं, दो प्रकार हो सकते हैं, पर बातें दो नहीं होती। दो बातें नहीं हैं। आगम में जो कुछ भी कहा है, कभी आचार्य भगवंत व्यवहार नहीं की कह रहे, कभी निश्चय की कह रहे हैं। यही तो अनेकांत की कला है, और यही तत्व निर्णय का सही तरीका है। एक ने एक बात कह दी तो दूसरे को दूसरी बात कहनी पड़ेगी कि नहीं माँ? घर में घर चलेगा कैसे? बोलो ना। बेटे ने कुछ पूछा तो एक बात अगर पिताजी ने कही तो माँ तुरंत दूसरी बात कहती, नहीं ऐसा भी है। बेटे को समझ में कैसे आएगा? नहीं तो एक ही बात में ना बह जाए। दोनों बातें समझना आवश्यक है। घर परिवार भी अनेक तरीकों का प्रयोग करके ही चलता है। माँ बोलो ना। एक ही तरीके से जीवन नहीं जिया जाता, एक ही तरीके का भोजन बोलो नहीं किया जाता। सुबह कुछ है तो शाम को और कुछ चाहिए, रोटी नहीं भाती, कुछ ना कुछ अलग चाहिए। जब भोजन करने के, जीवन जीने के और तरीके भी सबके अलग अलग है, तो मौसम के और बाहर का मौसम कैसा ही हो मुकेश भाई, अंदर के मौसम से ज़्यादा मायने रखता है। यही बात कह रहे हैं कि मात्र हमें अपनी सोच तरीकों को बदलते हुए उसको सही मायने में कमज़ोरी भी क्यों ना हो, उसको मजबूती बनाते हुए समझना है। गाथा श्लोक नंबर 16 पढ़ते हैं मेरे पीछे, आप पढ़ने का प्रयास करना। भेय गया जाऊता चौविहाराहणा मुनि देहिम पारंपरेण साभिहु मोक्षस्य कारणं हवै।
आहा, कितनी अच्छी बात कही। पारंपरेण सावीहु मोक्षस्य कारणम हवई। जो ये भेद कथन, जो ये व्यवहार है ज्ञानियों, सर्वथा उसे कमजोरी, सर्वथा उसे हेय मत कहो। माँ, ये व्यवहार भी, ये भेद भी परंपरा से मोक्ष का ही कारण है। साक्षात कारण तो निश्चय ही है, साक्षात कारण तो आत्मा ही है, साक्षात कारण तो अभेद ही है। पर परंपरा से पहली सीढ़ी भी तुम्हें मंजिल में पहुंचाने के लिए कारण है। नहीं आया समझ में? परंपरा से पहली से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये जैसे परंपरा से तुम्हारे लिए मंजिल तक पहुंचाने के लिए परंपरा से साधन है। ज्ञानियों, तुम्हारा ये लोक व्यवहार भी, तुम्हारा ये जीवन जीने का तरीका भी, तुम्हारा व्यवहार ने भी तुम्हारे निश्चय और निश्चय तक नहीं, मोक्ष तक पहुंचाने के लिए परंपरा से कारण है। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? माँ, चावल भोजन बनाते आप लोग, साक्षात कारण वह कुकर है चावल बनाने के लिए, बनने के लिए। पर क्या आपने जो नल से पानी से चावल को धोया था वो कारण नहीं है? क्यों नल और क्यों थाली में लेना? सीधे डिब्बे से कुकर में रख दो, नहीं होगा। कुछ परंपरा से काम करने ही पड़ेंगे, कुछ परंपरा से काम करने पड़ेंगे। बहुत सारे आजकल के तथाकथित ज्ञानी यही सोचते हैं भगवान का कलश करना ही पुण्य का काम है। ज्ञानियों, मात्र कलश करना नहीं, सुबह से पानी छानने से लेकर वह कलश तक, अभिषेक तक की पूरी तैयारी करना भी तुम्हारे लिए पुण्य का ही कारण है। व्यवहार में भी व्यवहार समझ लो और निश्चय के साथ भी व्यवहार समझ लो। गजब की बात कह रही है। पढ़ तो सबने सब लिया है, पर समस्या ये है कि उदय पंडित जी जैसे एक एकांत को पकड़ते हैं और उसी को खींच कर बैठ जाते हैं। दूसरे को ढीला भी तो करो। माँ, निकाला कभी? निकाला कभी? अभी की नहीं पूछ रहा हूं, अभी तो बस बटन से काम हो जा रहा है। कभी देखा तो ना? एक खींचो तो दूसरी ढीली करो, दूसरी खींचो तो ढीली करो, दोनों खींच के बैठ जाओ, दोनों ढीली करो नहीं। आगे पीछे एकेन करसंती एकेन शीतलंती मां अर्पितानर्पित सिद्धे। सूत्र पढ़ा ना तत्वा सूत्र में, अर्पितानर्पित सिद्धे। एक ढीला करो, एक गौण करो, एक मुख्य करो, आगे पीछे आगे पीछे। वो न्योतन जैसे आगे पीछे होती रही घूमती है और मक्खन भी निकलता है। ऐसे ही तत्वों का मक्खन निकलता है। सर्वथा कोई वस्तु ना मेरे जीवन में, ना कोई तत्व निर्णय में, ना कथन में कोई एकांत से होती है। दोनों का बैलेंस बनाकर ही हमें चलना पड़ता है। कोई आगे, कोई पीछे, कोई पहले, कोई बाद में, बस इतना ही अंतर है। पर सबकी उपस्थिति आवश्यक है। कोई है सर्वथा नहीं है। व्यवहार कुंद स्वामी ने भी हेय कहा, पर निश्चय की अपेक्षा से कहा। माँ, व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार हेय नहीं होता, नहीं होता। व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार भी आवश्यक है, निश्चय की अपेक्षा से नहीं है। अभेद की अपेक्षा से भेद करना उचित नहीं है, पर भेद के लिए भेद तो करने ही पड़ेंगे ना। अभेद तक पहुंचने के लिए भेद करने ही पड़ेंगे ना। इस नदी के तट पर आए बिना उस तट पर जाएंगे कैसे? भले ही आप ऊपर से पुल से चले जाना, उड़ के चले जाना, बहुत सारे साधन आज हो जाए, पर इधर आए बिना उधर नहीं जाया जाता। ये व्यवहार के बिना निश्चय तक पहुंचा नहीं जाता। और इसीलिए कह रहे हैं ये व्यवहार आराधना, ये भेद चार आराधना भी आत्म आराधना तक पहुंचने के लिए और मोक्ष तक पहुंचाने के लिए परंपरा से साधन है। लिखा है क्या? पढ़ो ना सामने। ये मत कहना महाराज ने कोई मन का शब्द जोड़ा है। पारंपरेण साविहु मोक्षस्य कारणम हवई। क्या? भेयगता जा उत्ता मुनि देही।
जो ये मुनिराजों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, भगवंतों के द्वारा भेद को प्राप्त हुई जो चार आराधना कही है, व्यवहार चारित्र, व्यवहार तप, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार श्रद्धा, ये सब कुछ परंपरा से तुम्हें मोक्ष ही देगी। आज तुम्हें ये लग रहा है पुण्य पुण्य पुण्य, ये मात्र संसार में नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य से ही तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त होती है, और फिर पुण्य से पुण्य निकालते हुए फिर उसे हेय कहा जाता है। जब 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 वह निश्चय तुम्हारे करीब पहुंच जाता है या निश्चय तक पहुंच चुके हैं। बेचारा आज का तत्वज्ञानी इंसान पाप छोड़ नहीं पा रहा है, विषय कैसा है छोड़ नहीं पा रहा है, बढ़िया पंखे कूलर एसी में बैठकर तत्व निर्णय कर रहा है और कह रहा है पुण्य हेय है, पुण्य हेय है, पुण्य हेय है, व्यवहार छोड़ो। अरे पहले निश्चय को तो प्राप्त करो, पाप को तो छोड़ो। पाप छूट नहीं रहा है, पुण्य कर नहीं रहा है, न घर के बच्चे ना। मत बोलो मेरा क्या है, मैं बोल दूंगा, पर स्थिति यही है, ना घर के है ना बेचारे घाट के बच्चे। स्वयं से निर्णय करो, मेरी कमजोरी मेरी मजबूती बन जाए। ये व्यवहार भी एक दिन छोड़ना है, पर तब छोड़ना है। कांटा देखा, कांटा, बबूल का कांटा, पैर में कभी लगा किसी के कोई कांटा? माँ वो कांटा, एक कांटा पैर में लगा है, रास्ते में चलते चलते सुई नहीं पिन नहीं वही कांटा निकालते हैं, उसी से ही पैर का कांटा निकालते हैं। पर सतीश भाई जब तक पैर का कांटा नहीं निकला तब तक हाथ का कांटा फेंका नहीं जाता। पैर का शल्य, पैर का कांटा निकालने के लिए हाथ का कांटा काम में आ गया। इसलिए क्या वो परंपरा से पैर का वह कांटा हाथ के कांटे को निकालने के लिए आपको सुख देने के लिए कारण नहीं बना? किसी से कह देना कांटा मुझे सुख दे रहा था, कहेंगे पागल हो गया, कांटा कभी सुख देता है? पर उसे क्या पता कि मेरे पैर में भी कांटा लगा था, पैर का कांटा निकालने के लिए कांटा मैंने प्रयोग में लाया था, हाथ का कांटा भी कार्यकारी था। अगर वही कांटा चुभाओगे तो नहीं, चुभाओगे तो समझना, चुभाओगे तो नहीं, चुभाओगे तो वही कांटा निकालते हुए सुख देने के लिए निमित्त बनेगा। यही व्यवहार और निश्चय की स्थिति है। समय हो गया परंपरा से चातुर्मास का, आज का हुआ मतलब एक दिन कम हुआ ही ना, हो गया परंपरा से चातुर्मास का समय समाप्त। जाओ, करेंगे अभी बहुत 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 सारी चर्चाओं को। समय बचा, समय मिला तो, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।